हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम लेजर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरी बिज़नेस लॉ की सर्टिफाइड आंसर कॉपी, जिसमें मैंने स्कोर किए थे ओवरऑल 75 मार्क्स। तो अब आप लोग कहेंगे कि स्क्रीन पर 66.5 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि ICAI 0.5 मार्क्स को निगलेक्ट करके डेसिमल को राउंड ऑफ करके 66.5 को 67 काउंट करता है एंड उसमें जनवरी 2026 अटैम्प्ट में 8 मार्क्स की ग्रेस मिली थी। तो इसीलिए ओवरऑल मार्क्स मेरे 75 शो हो रहे थे, मार्कशीट में आप देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड देखते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स इन बिजनेस लॉ एग्जामिनेशन सो एज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें फर्स्ट पेज पर, तो फर्स्ट पेज पर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना लेवल लाइक एग्जामिनेशन हम फाउंडेशन का दे रहे हैं तो हम फाउंडेशन फिल करेंगे एंड इसमें कोई ग्रुप नहीं होते हैं, तो पेपर नंबर 2 एंड सब्जेक्ट हम बिज़नेस लॉ फिल करेंगे। एंड एडिशनल शीट्स में आप एक्स्ट्रा में जितनी शीट्स लेंगे वो नंबर ऑफ़ शीट्स फिल करेंगे एंड डेट शीट वो खुद से आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको अपने आप कुछ नहीं लिखना है। एंड साइड में आप रोल नंबर फिल करोगे जो कि बाद में ये डिटैच कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपने इन डॉट्स को अच्छे से फिल करना है, लाइक पेपर कोड को एंड पेपर नंबर को एंड फाउंडेशन लेवल को। एंड MCQs क्वेश्चन ऑब्वियसली फाउंडेशन लेवल पर नहीं होते, तो इनको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, यहाँ पर आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। एंड उसके बाद सेकंड पेज पर आपने टिक मार्क करना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कंपलसरी ही होता है, तो ये तो करना ही है। एंड बाकी सेकंड से लेकर 6th तक आपने 5 में से यानी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। एंड यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन को स्किप किया था, तो मैंने सेकंड, फोर्थ, 5th एंड 6th को ही किया था, तो वहाँ पर मैंने चेक मार्क कर दिया था। सो लेट्स सी कि मैंने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे किया था जिससे कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स हैं जो मिले हैं, एग्जाम्पशन मिली है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरा फर्स्ट टिप रहेगा कि आपने आंसर नंबर है जो एंड उसका सब पार्ट है उसको हमेशा सेंटर ऑफ द पेज में लिखना है एंड इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। एंड ऑल्सो प्रोविज़न का हेडिंग अलग से हाईलाइट होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने बॉक्स में प्रोविज़न को लिखा था। एंड नेक्स्ट कीवर्ड्स देख सकते हो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है एंड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया था पेपर को, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन उन्हें ईजी लगता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, बट मैंने आंसर नंबर 1 से ही स्टार्ट किया था। तो प्रोविज़न का आपने प्रॉपर हेडिंग देना है एंड देन एक्सप्लेन करना है जो भी आपने प्रोविज़न लिखनी है रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। एंड यहाँ पर मैंने कोई सेक्शन कोट नहीं किया था फर्स्ट आंसर में। सो नेक्स्ट मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी प्रोविज़न की एंड नीचे आप देख सकते हो कि मैंने रेफरेंस केस लॉ को भी लिखा हुआ है। एंड अगर आपको भी कोई रेफरेंस केस लॉ याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, बिकॉज इससे भी आपको प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, टीचर को पता चलेगा कि आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। बिकॉज आपने बिल्कुल अच्छे से अपनी नॉलेज को यहाँ पर शो करना है कि आप कितना पढ़ के आए हो, आपने जो भी पढ़ा है सारा एग्जामिनेशन में लिख कर आना है। एंड उसके बाद ये 7 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो इसमें मैंने फैक्ट एंड एनालिसिस ऑफ द केस भी लिखा एंड कंक्लूजन में मैंने पॉइंटर्स को अलग से डिवाइड किया। लाइक जो बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन वो वैलिड था या इनवैलिड था, तो उसको मैंने अलग से वैलिड लेकर अंडरलाइन भी किया था। सो इससे प्रॉपर आंसर प्रेजेंटेशन डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर एग्जामिनर को मिलता है, तो वो मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्ड करता है, उसको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन का प्रोविज़न मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था कि मेरा सही होगा या गलत, बट ऑलमोस्ट मुझे मार्क्स मिले हुए हैं इसमें। एंड इसके बाद सेकंड पार्ट पर अगर हम चलें तो यहाँ पर भी मैंने सेक्शन कोड किया, रेफरेंस केस लॉ लिखा एंड प्रॉपर कीवर्ड्स को हाईलाइट करके पॉइंट्स में आंसर लिखा। आप देख सकते हो कि मैंने हर क्वेश्चन में पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं, आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मैंने अलग से फर्स्ट पॉइंट का नो आंसर एंड सेकेंड पॉइंट का येस आंसर, ये बहुत अच्छा लगता है जब आपको टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप येस या नो में आंसर देते हो, तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर के ऊपर जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका आंसर फर्स्ट लाइन में ख़त्म होता है पेज की, तो अभी आपने पेज स्किप करके नेक्स्ट पेज पर ही अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें भी अलग से पार्ट थे, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे सेपरेटली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को बॉक्सेस में लिखा है एंड इसमें भी मैंने सेक्शंस को कोड किया है। एंड ऑनेस्टली जितने क्वेश्चंस पूछे हुए थे मुझे सभी के सेक्शंस याद थे, लेकिन इसका बिल्कुल
बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि आपको भी सेक्शंस याद करने होंगे। ये बाय लक होता है कि जो क्वेश्चंस पूछा है आपको वो सेक्शंस आते हो, बट अगर नहीं भी आते तो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फाउंडेशन लेवल पर, बिकॉज़ काफ़ी जो EIR रैंकर्स भी होते हैं उन्होंने भी सेक्शंस को स्किप किया होता है। सो आप इजीली सेक्शंस को स्किप करके रेलिवेंट प्रोविजंस लिख सकते हो। एंड ये क्वेश्चन ये देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंट हुआ है, एंड इसमें भी मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं एंड सेक्शंस को कोट किया है। एंड यहाँ पर कटिंग अगर आप देखें तो कटिंग को आपने सिंगल लाइन से ही कट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कचरा डाल रहे हो, ज़्यादा कट नहीं करना है, बस एक लाइन कट करके आपने जो भी आगे लिखना है वो लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी मैंने अगेन सबसे पहले प्रोविज़न की जो हेडिंग नहीं लिखी थी इसमें, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन था। एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने लीव किया था लास्ट मोमेंट के लिए कि मैं लास्ट में इसको लिखूँगी। ये क्वेश्चन मुझे सारा आता था, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से ये रह गया था, तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लिखे थे। एंड ये क्वेश्चन मैं लिख रही थी तब जो मेरा एग्जामिनर था वो मेरे से आंसर शीट लेके चले गए थे। सो यहाँ पर मैं 2 ही पॉइंट लिख पाई, तो 1.5 मार्क्स ही मिले हैं मुझे। बट अगर आपको पता हो कि जनवरी 2026 का लॉ का एग्ज़ामिनेशन काफ़ी लेंथी था, सो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना है। आपने टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। बिकॉज़ अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स भी उतने ही कम होते जाएंगे जितना आप पेपर आपका छूटता रहेगा। तो मेरा तो ऑनेस्टली बस यही क्वेश्चन छूटा था, सिर्फ 2 पॉइंट्स ही रह गए थे, बाकी मेरा ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर ही अटैम्प्ट किया था मैंने। सो नेक्स्ट अगेन आगे भी मैंने सेक्शंस को सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लिखा है एंड पॉइंटर्स में लिखा है एंड टू द पॉइंट आंसर्स गिवन है। एंड रेफरेंस केस लॉ मुझे यहाँ याद आ रहा था तो मैं लिख रही थी। यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है एंड यहाँ पर मैंने सेक्शन कोड नहीं किया था इस क्वेश्चन में। एंड उसके बाद भी यहाँ पर भी देख सकते हो कि अगेन मैंने कटिंग को एक सिंगल लाइन से ही कट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला एक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो तो आपने हमेशा से एक लाइन लीव करनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने प्रेजेंटेशन पूरी लैंग्वेज मॉड्यूल की लिखी हुई है, बट यहाँ पर भी मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले, बिकॉज हो सकता है एग्जामिनर को मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी ना लगी हो, बिकॉज मुझे यहाँ पॉइंटर्स के बाद में एक एक लाइन की स्पेस छोड़नी चाहिए थी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था अच्छे से। एंड ये क्वेश्चन मैंने वो डिफरेंस से पहले किया था लास्ट 5 मिनट्स में, एंड इसमें भी मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे, तो मुझे लगा कि हाँ 3 मार्क्स का 4 पॉइंट्स काफ़ी होंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिए इसके 4 पॉइंट्स। बट ये काफ़ी शॉर्ट रह गया था आंसर, और भी मुझे पॉइंट सारे आते थे इसमें, बट वही 5 मिनट्स में हम 2 क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। एक ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड ऑल्सो डैट कंपनीज़ का जो डिफरेंस वाला था, एंड ऑल्सो डिफरेंस का आंसर आपने हमेशा बेसिस का कॉलमनर डिवाइड करके ही लिखना है, उससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस को भी मैंने टू द पॉइंट येस एंड नो में आंसर लिखा था, एंड हर एक क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट किया था। एंड इसमें मैंने देख सकते हो कि पूरा ये पार्टनरशिप वाला पूरी मॉड्यूल की लैंग्वेज अच्छे से लिखी थी, बट आपने बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन बिल्कुल भी नहीं करना कि ना पूरी मॉड्यूल की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, बट हाँ प्रॉपर जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करोगे तो उससे आपके मार्क्स सिक्योर हो पाएंगे, सेफ मार्जिन लेके आप चलोगे। बिकॉज़ अगर आप बिल्कुल ही मॉड्यूल की लैंग्वेज को इग्नोर कर दोगे तब तो फिर आप सेफ़ नहीं हो, बट अगर आप मॉड्यूल की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को लेकर चल रहे हो तो अच्छे से करके चलना। एंड यहाँ पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट किया था मैंने, एंड पूरा मॉड्यूल की तरह ही सेक्शंस ब्रैकेट्स में लिखे थे। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन भी अच्छे से हमने पहले पेपर से पहले ही डिस्कस किया था, तो ये सेम ही क्वेश्चन आ गया था पेपर में, तो ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंट हुआ था। एंड इसमें भी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिवाइड करके लिखा है। एंड आगे चलें तो यहाँ पर ये देख सकते हो फिर से मैंने स्पेस छोड़ी है, नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट किया आंसर। एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन था 6th वाला। सो यहाँ पर इंटरनल चॉइस थी, तो मैंने ऊपर ऑप्शन नंबर 2 लिखा था कि मैंने सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो अगेन 6C पार्ट भी मैंने पॉइंटर्स में लिखा एंड काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। सो दिस वाज कि मैंने कैसे सभी आंसर्स को प्रेजेंट किया। एंड अब देखते हैं कि मुझे किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे मिले 20 में से 13 मार्क्स, एंड उसके बाद 7 में से 4 मार्क्स मुझे ए पार्ट में मिले हैं। तो आप सब पार्ट्स देख सकते हो कि कैसे कैसे मार्क्स मिले हैं। सो फर्स्ट पार्ट में जनरली मार्क्स कम ही मिलते हैं, बट मुझे सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स ही मिले हुए हैं। एंड सेकंड में मुझे 14.5 मिले थे। थर्ड मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था बिकॉज इसके अंदर इंटरनल चॉइसेस काफ़ी थी, तो मैंने स्किप कर दिया था इसको। एंड फोर्थ में 13.5
5th में 14.5 एंड 6th में काफ़ी कम है, 11 मिले हैं। 6th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो मुझे प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ एनालिसिस, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना केस लॉज वाले, वही अच्छे लगते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं, 11 मार्क्स हैं, बट इट्स ओके। ओवरऑल स्कोर मेरा अच्छा बना, 75 मार्क्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर माई वीडियो कि आपको कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप बिज़नेस लॉ के एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो एंड कौन सी अटैम्प्ट के लिए अपीयर होने वाले हो। एंड अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो मैंने 4 सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।